इंग्लिश के लास्ट 10 इयर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रोज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगा, जो तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट का पहला पार्ट है। पोइट्री के नहीं बताने वाला, प्रोज के बताऊंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे ना, वो तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप में होंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है, बिकॉज वो रिपीट नहीं होते, इसलिए नहीं है। तो एज ए बड़ा भाई यार, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बात इन क्वेश्चंस को लेकर ही है। तो यार ये क्वेश्चन तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं, देखने हैं कि तुम्हें ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, ठीक है। तो इनसे कोई इतनी तगड़ी उम्मीद मत लगा के बैठ जाना कि इन्हीं क्वेश्चंस को करके जा रहे हो बस बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारे लिए, मैं मानता हूँ, पर इसके अलावा भी चैप्टर्स की स्टोरी सुन के चले जाना अच्छे से। तो चलो फिर चैप्टर वाइज तुम्हें बताता हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। स्टार्टिंग अपने फर्स्ट चैप्टर से करते हैं, जो तुम्हारा होने वाला है ए लेटर टू गॉड। तो इसका तुम फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि तुम्हारा पूछ रहा है व्हाट वर द कंटेंट ऑफ द लेटर दैट लेंचो रोट टू गॉड, व्हाट डज इट सो अबाउट हिम। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली वही पूछ रहा है कि गॉड को जो उसने लेटर लिखा था उसका क्या कंटेंट था, ठीक है, और वो क्या दिखाना चाहता था उनको इसके बारे में। तो सिंपल, बस इसका तुम आंसर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि तुम सेम टू सेम यही आंसर लिखो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एक और ईयर में रिपीट हुआ था, वो मैं लिखना भूल गया हूँ। इसके बाद बात करें दूसरे आंसर की, तो दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है व्हाई डिड लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो ये तो तुम जरूर से कर लेना। और वैसे भी सिंपल है, तुम्हें पता तो होगा किस लिए उसने लेटर लिखा था गॉड को, ठीक, सिंपल सा ही है। उसकी फसल बर्बाद हो गई तो इसलिए बस लिख दी। इतना तो तुम्हें पता होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि स्टोरी सुन के आना, जिससे कि तुम्हें पता हो इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा है वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड, व्हाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि लेंचो का हाउस कहाँ पर था और वो बैठा हुआ आसमान को क्यों देख रहा था, ठीक है। तो तुम अपने वर्ड में लिख सकते हो, या फिर तुम्हें ये आंसर दे रखा है, इसे तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अब फोर्थ क्वेश्चन जो तुम्हारा रिपीट हुए है, उसे देख सकते हो तुम, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को वो लेटर मिला तो वो गुस्सा क्यों हुआ, ये रीजन तुम्हें बताना है इसमें, बस सिंपल। तो यार ये चार क्वेश्चन थे जो तुम्हारे अभी तक रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन्हें जरूर कर लेना। बेसिकली ये तो सिंपल ही है, इन्हें तो तुम कर ही लोगे, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा होने वाला है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन तुम देख सकते हो, जो कि तुम्हारा व्हाट आइडल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली बस वही पूछ रहा है कि फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल सेट किए थे साउथ अफ्रीका के। इस क्वेश्चन को पढ़कर तुम्हारे माइंड में क्या आता है, सोचो और फिर लिख दो। और नहीं तो कुछ समझ नहीं आता तो फिर ये आंसर है ही इसका। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो ये भी सिंपल ही है, क्या पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला को अपने ब्रदर और सिस्टर्स के बारे में क्या रियलाइज हुआ, यही तुम्हें इस क्वेश्चन में बताना है। और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा दूसरी बार रिपीट हुआ है, इसमें भी मैं ईयर डालना भूल गया हूँ। तो जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है ना, या तो वो 2 बार आए या फिर 3 बार, ठीक है, रिपीट हुए हैं। तो 2 क्वेश्चंस की बात हम इस चैप्टर में कर सके हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। तो थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, वीडियो एग्री दैट ही डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड ऑनवर्ड एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट। तो यार ये क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसमें तुम्हें अपने वर्ड में आंसर देना है। तो इसका आंसर भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो कंप्लीट ये आंसर लिखा हुआ है। तो यार इस चैप्टर से तुम्हारी ये 3 ही जो क्वेश्चंस थे वही रिपीट हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे थर्ड चैप्टर की, जो कि होने वाला है तुम्हारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसके अंदर तुम्हारे 2 चैप्टर हैं, जिसमें तुम्हारा पहला है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा होने वाला है ए ब्लैक एरोप्लेन, जो भी है शायद,
तो यार इस चैप्टर का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा, वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सगल फियर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड। तो बेसिकली इसमें वही पूछ रहा है। तो तुम्हारा इस चैप्टर में बेबी सिगल था, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक था स्टार्टिंग में, तो उसके डर के बारे में तुम्हें इसमें बताना है अपने वर्ड्स में। चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो तुम्हारा मोस्ट रिपीटेड में आता है, द साइड ऑफ द फूड मैडेंडेड हिम, व्हाट डज द सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो इसमें तुम्हें सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तुम देख सकते हो ये तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ है, एक तुम्हारा 2013 में और एक 19 में, तो जरूर से कर लेना, सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, तो इस चैप्टर में यार तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। जब तुम्हारी डकोटा फ्लाइट थी, पेरिस से चली थी, तो उस टाइम पर स्काई कैसा था, तो तुम्हें वो डिस्क्राइब करना है बस इस क्वेश्चन में। तो तुम अपने वर्ड में लिख देना बस। ठीक है, तो 3 ही क्वेश्चन थे इस वाले चैप्टर में तुम्हारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि तुम्हारा 4th चैप्टर है, फ्रॉम डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। तो इस चैप्टर का यार फर्स्ट क्वेश्चन तुम देख सकते हो, हाउ डिड एन रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा, व्हाई डज एना वांट टू कीप ए डायरी। तो दोनों सिमिलर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एना अपनी डायरी क्यों रखती थी और उसका उसने क्या नाम रखा था। बस सिंपल है, तुम्हें उसका रीजन बताना है। अब ये दोनों क्वेश्चन तुम देख सकते हो, एक 12 में पूछा गया है और एक 19 में। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन थे तो मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तुम्हारे बस यही 2 क्वेश्चन थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने वो वीडियो तुम्हें बता दी है, उस वाली वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है तुम्हारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर के अंदर यार तुम्हारी 3 स्टोरी चलेंगी, होपफुली तुम्हें पता होगा शायद। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, डिस्क्राइब द कोडावस एज मेंशन्ड इन द लेसन। तो तुम्हें बताना है बस, इसमें डिस्क्राइब करना है, सिंपल है, अपने वर्ड में लिख देना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2022 में पूछा गया है और एक और ईयर में पूछा गया है, मैं डालना भूल गया हूँ शायद। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए गोएन बिकर। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ है, 16 में और 11 में। ठीक है, तो तुम्हें इसका आंसर दे देना है अपने वर्ड में। इसके बाद इस चैप्टर के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डिड प्रांजल एंड राजवीर डू ड्यूरिंग द जर्नी एंड व्हाई। तो इसमें तुमसे बस यही पूछ रहा है, प्रांजल और राजवीर ने अपनी जर्नी के दौरान क्या किया और क्यों किया, तो उसका आंसर तुम्हें अपने वर्ड में दे देना है। तो तुम्हें पहले से ही पता होगा क्या क्या किया था और क्यों किया था। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा देख सकते हो 2022 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि तुम्हारा है मिजबेल द ओटर। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी तुम्हारे यार क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, When did Gavin Maxwell decide to have a otter as a pet? ठीक है, तो मैक्सवेल ने कब डिसाइड किया था कि वो एक ऑटर को अपने पेट के तौर पर पालेगा, तो वही तुम्हें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक, तो अब इससे तुम देख सकते हो 2 बार रिपीट हुआ है 2022 में। ठीक, और तुम्हारा 17 में, तो जरूर से कर लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तुम्हारा है, व्हाई डज मैक्सवेल से दैट द एयर hostess was the very queen of her kind। 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन में, 19 में और 15 में, तो तुम्हें जरूर से कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट द गेम डिड मिजबेल इन्वेंट। तो मिजबेल ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था, यानी मतलब वो कौन सा गेम खेलता था, वही तुम्हें बता देना है। ठीक है, तो लिख दोगे तुम अपनी फॉर्म में स्टोरी के। तो इसमें तुम्हारे तुम देख सकते हो 2 बार रिपीट हुआ है, 17 में और 13 में, तो इम्पोर्टेंट तो ये भी है यार। इसके बाद 4th क्वेश्चन है तुम्हारा, गिव द एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो द मिजबेल टू द बाथरूम। तो ये भी तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ है, 15 में और 14 में, तो इसका आंसर भी तुम अपने वर्ड में लिख कर दोगे। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो तुम्हारी स्क्रीन पर ये आंसर है ही, इसको ही चेप देना।
तो इस चैप्टर पे तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 4 क्वेश्चन ही थे जो तुम्हारे रिपीटेड थे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मैडम राइड्स द बस। ये चैप्टर तुम्हारा ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हें पहले नंबर पे ये रखना है। बाकी मैंने ये वाली वीडियो तो अपलोड की ही है, मैंने बता तो रखा है, इसे देखना ज़रूर जाकर, ठीक है। तो अब ये वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ डिड वाली सेव मनी टू ट्रेवल बाय बस, ठीक। तो इसमें तुम्हें बस यही बताना है। 2 बार रिपीट हुआ है, अभी रिसेंट में 2023 में आया है और तुम्हारा 15 में, ठीक है। पक्के से कर लेना इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड वाली स्पेंड हर टाइम ऑल अलोन एंड व्हाट बिकम हर फेवरेट पास्ट टाइम। तो 2 बार ये भी तुम्हारा अभी रिसेंट में आया है और 12 में आया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी तुम अपने वर्ड में लिखोगे। कैसे लिखना है तुम्हें पता ही है, ठीक। अब तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ है, 13 में और 17 में। क्या है क्वेश्चन, वेन एवर वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग डिफिकल्टीज ऑलवेज कम इन आवर वे, व्हाट डिड वाली हैव टू डू गो एंड राइड द बस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तुम्हें बस यही बताना है। और जो इसका आंसर है तुम इतना बड़ा देखकर डर मत जाना, ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो बस सिंपल तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके आंसर को देखना है कि हाँ क्या क्या उसमें बात हो रही है, बस उसको तुम लिख दोगे। बस थोड़े बहुत वर्ड अपनी ओर से ऐड कर देना, थोड़े बहुत बुक्स की ओर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा द सरमन एट बैनरीज। तो यार ये चैप्टर भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ डिड कीसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड दैट इज नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो गौतमी को कब रियलाइज हुआ कि डेथ और लाइफ का प्रोसेस नॉर्मल है, ठीक है। तो बस तुम्हें अपने वर्ड में लिख देना क्या है। और देख सकते हो तुम 2 बार रिपीट हुआ है, 19 में और 16 में, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई डिड कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो कीसा गौतमी घर घर क्यों गई थी। तो बस तुम्हें अपने वर्ड में बता देना है कि उसे गौतम बुद्ध ने भेजा था। क्या शर्त थी कि कोई भी ऐसा घर नहीं होना चाहिए जिसमें किसी की मौत नहीं हुई हो। उससे तुम्हें क्या लेकर आना है, गेहूं, मस्टर्ड। तो बस वही सब लिखना है। 2 बार रिपीट हुआ है, 15 में और 11 में, तो कर लेना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट डज द बुद्धा सेज अबाउट द वर्ल्ड। बुद्धा ने वर्ल्ड के बारे में क्या कहा था, वो ही सब तुम्हें इसमें लिखना है बस। और 2 बार तुम्हारा रिपीट हुआ है, 12 में और 23 में, अभी रिसेंट में आया इसीलिए मैंने डाला है, ठीक है। तो कर लेना याद करके। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, थ्रू द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी व्हाट डिड द बुद्धा ट्राई टू प्रीच टू द कॉमन मैन। तो ये क्वेश्चन है यार तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ठीक है। तो ये लास्ट अभी 2023 में आया था, इसलिए मैंने डाल दिया था। थोड़ा सही है, क्या पता इस बार भी आ जाए। तो कर लेना, इसका आंसर तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो ये 4 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और तुम्हारा लास्ट चैप्टर द प्रपोजल, जो कि तुम्हारा प्ले है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन तुम देख सकते हो, जो कि फर्स्ट है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा टोबैको सस्पेक्ट लमोव व्हेन ही कम्स टू हिज हाउस कमेंट। 2 बार ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, 16 में और 12 में। तो देख सकते हो रिपीट तो हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए, तो कर लेना इसको भी, सिंपल है ये तो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, डिस्क्राइब द नटालियाज रिएक्शन व्हेन शी कम्स टू नो दैट लुमोव हैड कम टू प्रपोज हर। तो तुम्हें डिस्क्राइब करना है नटालिया का रिएक्शन जब वो उसको प्रपोज करने गया था। तो बस लिख देना अपने वर्ड में। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड ये तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि इस चैप्टर से और क्वेश्चन इतने रिपीट नहीं थे। वैसे तो क्वेश्चन आए हैं पर रिपीट में नहीं थे, तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना तुम, जो है तुम्हारा द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स ए लॉट इन मेंटेनिंग आवर रिलेशन विद अदर। डू यू थिंक द ऑथर प्रूव दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल। तो यार लिख देना अपने वर्ड में बनाकर, नहीं तो ये तुम्हारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसी आंसर को चेप देना, ठीक। तो बस यहाँ पर तुम्हारा इस वीडियो का होता है दी एंड। तो यार बस इतना ही था इस वीडियो के लिए।
इसमें ये मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब इनकी तुम्हें पीडीएफ चाहिए ना, तो तुम टेलीग्राम पर जाना, यू कैन लर्न इट सर्च करना, तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगी, तो जाओ जाकर वहां जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर दो और कमेंट करके बता दो, बिकॉज यार इतनी मेहनत लगी है तुम्हारे लिए इस वीडियो को बनाने के लिए, तो बस मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। बाकी चैनल की लास्ट वीडियो को तो जाके जरूर ही देख लेना, और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर तुम इस तरह से लिख के आते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे, ये वाली वीडियो है ही। तो ये स्क्रीन पर जो वीडियो तुम्हें शो हो रही है, तो इन वीडियोस को भी देख लेना याद करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।